डिस्क्लेमर, यह एनीमे हमारा नहीं है, हमने खाली इसको हिंदी एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों आज बात करेंगे ब्लू बॉक्स के बारे में। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम ताकी होता है। वो भागते हुए जा रहा होता है। वो कहने लगता है कि ऐसा इंसान है जिसे मैं डेली सुबह देखना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं वो अपनी स्कूल के जिम में पहुँच जाता है। जैसे वो जिम के दरवाज़ा खोलता है उसके सिर पर एक बास्केटबॉल आकर लगती है। तभी सामने उस लड़की को आवाज़ आती है, क्यों, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें लगी तो नहीं। तभी वहां से एक लड़की आती है और वो कहती है, मेरे को माफ कर देना, मेरे हाथ से बास्केटबॉल फिसल गई। और उसे देखने लगती है और हम देखते हैं वो लड़की होती है, उसका नाम सिंसू होता है और ये हमारे लड़के की सीनियर होती है। और तभी वो कहने लगती है कि तुम्हारे को यहाँ पे लाल हो गया है, क्या तुम्हें यहाँ पे दर्द नहीं हो रहा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ताकि जो होता है उससे मना कर देता है कि नहीं, इतना तो चलता है। तभी वो ताकि को अपना पॉकेट में से एक किटकैट निकाल के देती है। वो कहती है, तुम इसे ले सकते हो। ताकि कहता है, ये अपनी पॉकेट में किटकैट रखती है। वो कहती है, मुझे माफ़ कर देना, और तुम्हें मेरे हाथ से बॉल लगी है तो इसके तौर पे मैं तुम्हें किटकैट रखने दे रही हूँ। तभी ताकि कहता है, ठीक है, तो मैं इसे ले लेता हूँ। तभी हम ताकि बताता है कि हमारा जो स्कूल है वो एक हाई स्कूल सीनियर स्कूल है। इसमें आप काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स की चीज़ें होती हैं, उसे खेल सकते हो। और हमारे स्कूल को स्पोर्ट्स पावर हब के भी नाम से जाना जाता है। जब मैं अपनी जूनियर हाई स्कूल क्लब में रिटायर हो गया उसके बाद मैंने अपना सीनियर बैडमिंटन टीम को ज्वाइन कर लिया। सुबह को हमें फ्री प्रैक्टिस मिलती है, यानी कि हम कभी भी आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमेशा सुबह को सबसे जल्दी आना चाहता हूँ, पर शिंसू हमेशा मुझे चीट कर देती है क्योंकि वो सबसे पहले यहाँ पर आ जाती है। मैंने कितनी बार कोशिश की है, मैं उसे पहले नहीं आ पाता और वो हमेशा यहाँ पे आके अपनी बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करती है। और वो कहता है कि शिंसू एक वो इंसान है जिसे मैं हमेशा पसंद करता हूँ। तभी हम नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उसकी स्कूल की घंटी बज जाती है और सारे स्टूडेंट आने लगते हैं और हम वहाँ पे जिम का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं ताकि सोच रहा होता है कि काश मेरी शिंसू से शादी हो जाती। तभी वहाँ पे उसका फ्रेंड योकोन जो होता है वो कहता है, तुम्हारी बस की नहीं है और तुम आखिरकार शादी की बात कैसे कर सकते हो। तो वो कहने लगता है, अगर तुम सोच के देखो, अगर शिंसू से मेरी मैरिज हो जाए तो सुबह को उठ कर वो मेरे लिए काफ़ी बनाएगी और मुझे उसके साथ काफ़ी पीऊँगा। तब उसका फ्रेंड कहता है, भाई तू सपनों से बाहर आ जा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तो उसे डेट भी नहीं कर सकता। तुझे पता है शिंसू बास्केटबॉल टीम में सबसे ज़्यादा खेलती है और वो उसके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट भी है। और तुम्हें पता है उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और वो सिर्फ स्कूल में ही नहीं, वो बाहर भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसका नाम मैगजीन में भी आता है। भाई शिंसू के कंपेयर करूँ तो भाई तू भी नहीं है, तू पॉपुलर के पीछे भी आता है और तेरा गेम भी इतना अच्छा नहीं है क्योंकि तू एक बैडमिंटन क्लब की मेंबर है और तू पहले राउंड में हार जाता है। अपना तो तुझे नहीं लगता तू कुछ कर पाएगा। मुझे लगता है तुझे पहले अपना गेम को सुधारना पड़ेगा, उसके बाद शायद तेरा चांस भी हो सकता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे ताकि ये कहता है, मुझे पता है क्यों तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, पर अगर हम एक बार ट्राई नहीं करेंगे तो आखिरकार हमें कैसे पता चलेगा। तो वो कहने लगता है, हाँ ये बात भी सही कही तूने, पर मुझे लगता है थोड़ा अपना गेम प्ले इम्प्रूव कर लेना चाहिए। शायद उसके बाद सिंसुई को भी भाई तेरा नाम याद आ जाए तो उससे जब उसकी करेक्टर आईडी मांग सकता है। वो कहता है, हाँ यह बात तू सही कह रहा है। हम देखते हैं यहाँ पे एक लड़की आके ताकि को डरा देती है और वो लड़की कोई और नहीं, वो लड़की होती है हीमा जो ताकि की फ्रेंड होती है। यहाँ पे ताकि कहने लगता है कि तुम बच्चों की हरकतें कैसे कर रही हो, तुम एक एलिमेंट्री स्कूल की स्टूडेंट हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है, तुम्हें पता नहीं कि मैं अब हाई स्कूल में आ चुकी हूँ और मैं 8 सेंटीमीटर भी बढ़ चुकी हूँ। तभी वहाँ पे कि उससे वो कहने लगता है कि तुम्हें अभी 150 सेंटीमीटर की नहीं हो। वो उसे मारने लगती है। वो कहती है, तुम बच्चों की हरकत करना बंद करो। क्यों
सोचने लगता है कि तुम दोनों ही बच्चे की हरकतें कर रहे हो। तभी हीमा उसे पूछती है, वैसे तुम किस बारे में सोच रहे थे? तभी ताकि कहता है, नहीं कुछ नहीं। ताकि तभी उससे पूछता है कि मैं तुमसे एक बात पूछूं? हीमा बोलती है, हाँ पूछो। ताकि उससे पूछता है, तुम्हें पता है कि लड़कियों को किस तरह के लड़के पसंद है? वो तभी एक साथ खुश होकर बोलने लगती है, तुम्हें इतना भी नहीं पता? चिंता मत करो, मैं सब चीज़ों के बारे में जानती हूँ। तो ये बताती है, सबसे पहले तुम्हें बिल्कुल भी वीक नहीं होना है लड़कियों के आगे। दूसरा, तुम्हें लड़कियों को हमेशा देखना है कि तुम मैच्योर हो, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़, तुम्हारे पास सारी मसल्स होनी चाहिए, यानी कि बॉडी बिल्डर जैसे दिखने चाहिए। तभी वो दोनों के दोनों कहने लगते हैं, आखिरकार इसकी किस तरीके की डिमांड है? तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। ताकि सोचने लगता है कि मुझे हीमा से पूछना ही नहीं था। ताकि जैसे सामने देखता है तो वो देखता है वहाँ पे शिनसू बैठी हुई थी और वो कहने लगता है कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रही है? शायद जिम का डोर बंद होगा। और तभी वो जैसे ही उसको देखता है तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। ताकि उसके पास जाके खड़ा हो जाता है और वो सोचने लगता है कि मुझे लगता है ये मुझे इससे बात करनी चाहिए। वो कहता है, पर मैं इससे इंट्रोड्यूस कैसे करूं? शायद मैं चॉकलेट के लिए थैंक यू बोलना चाहता हूं, पर वो तो मैंने खाई थी। नहीं। तभी वो कहने लगता है कि शायद मैं इसे पूछूं कि ये क्या पढ़ रही है। जैसे ही हम देखते हैं, शिनसू जो होती है वो बास्केटबॉल के बारे में पढ़ रही होती है। तो ताकि जो होता है वो चुपचाप हो जाता है। वो कहने लगता है कि मुझे लगता है मुझे शायद चुपचाप ही रहना चाहिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पे शिनसू को छींक आ जाती है। तो ताकि जो होता है वो अपना मफलर निकाल के उसे देने लगता है कि लो तुम इसे ओढ़ लो। और वो अपने बैग में से काफ़ी निकाल के उसे देने लगता है कि तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, तुम इसे भी पी सकती हो। वो अपने बैग में से ग्लव्स निकाल देता है कि तुम इसे पहन सकती हो, जिससे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। तभी शिनसू जो होती है वो हंसने लगती है और वो मन में कहने लगता है कि आखिरकार ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, कितना एम्बेरेंस ये। तभी ताइकी कहता है, तुम मेरे को देख ऐसा हंस क्यों रही हो? वो बोलती है कि मैं सोच रही थी कि अब तुम अपने बैग में से क्या निकाल के दोगे। ताकि दोबारा अपने बैग में हाथ डालने लगता है। शिनसू जो होती है उसे देख हंसने लगती है। फिर बोलती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, तुम्हें कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। तभी शिनसू कहती है, मैं तुम्हारा थैंक यू मेरी फिक्र करने के लिए, पर कोई बात नहीं। तभी ताइकी कहता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं। तभी उसे छींक आने लगती है ताइकी को। तभी हम देखते हैं वहाँ पे शिनसू जो होती है उसे मफलर पहना देती है और कहती है, मुझसे ज़्यादा तो शायद तुझे इनकी ज़रूरत है। तभी वहाँ पे ताइकी सोचने लगता है कि मुझे लगता है ऐसा लग रहा है कि जैसे शिनसू और मेरी शादी हो गई, वो मेरी टाई बांध रही हो। ताइकी कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना। ताइकी कहता है कि वैसे मैं एक चीज़ पहले भी नोटिस की थी, शिनसू की जो बॉडी टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है चाबी लेके जिम को बंद करने के लिए। तभी शिनसू कहती है कि ताकि अपना ध्यान रखना, कहीं तुम्हें ठंड ना लग जाए। तभी हम देखते हैं शिनसू से पूछता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वो कहती है, सोच के देखो मुझे कैसे पता। ताकि सोचने लगता है। तभी वो शिनसू कहती है कि तुम्हारी मॉम काफ़ी अच्छी है। तभी ताकि देखता है उसके मफलर पे उसका नाम लिखा होता है और वो कहता है, अच्छा ऐसे पता चला इसे। तभी हम नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जब लोग जो होते हैं वह बैडमिंटन खेल रहे होते हैं और ताकि भी खेल रहा होता है। ताकि जो होता है वो सेकंड राउंड में जीत जाता है और उसका लंच ब्रेक हो जाता है वहाँ पे। तभी हम देखते हैं ताकि जो होता है अपने हाथ को धो रहा होता है। वो सोचने लगता है, क्या शिनसू को मेरा नाम याद रहेगा? हो सकता है कि शायद उन्हें मेरा नाम याद रहे। जब उन्हें मेरा नाम लिया था तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है। इसे देख के वो कहने लगता है कि मुझे लगता है अब मुझे सेकंड राउंड की तैयारी करनी चाहिए और मुझे थर्ड राउंड की भी तैयारी एम करना चाहिए। उसके बाद मैं शिनसू से उनका नंबर मांगूंगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर शिनसू होता है वहीं पे बास्केटबॉल टीम के
कोच से बात कर रही होती है और वहाँ पे अपना ताकि सोचने लगता है कि आखिरकार वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ पे हीमा आ जाती है और वो कहने लगती है, तुम किसको देख रहे हो? जैसे ही हीमा शिनसुकाई को देखती है, वो उनसे कहने लगती है, मुझे लगता है भाई तुम कुछ ज़्यादा ही ऊंचा एम कर रहे हो। तभी यहाँ पे ताकि कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है वो लोग कुछ ज़्यादा ही सीरियस बात कर रहे हैं, इससे बस देख के लग रहा है। तभी सीमा कहने लगती है कि मुझे पता है, मैंने इस लड़की को किसी लड़के के साथ जाते हुए देखा। तो ताकि कहता है, तुमने कब देखा? तभी धीमा उसको देख के हंसने लगती है और वो कहने लगती है कि मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी, मैं तुम्हें देख रही थी कि तुम क्या रिएक्शन दोगे। तभी ताकि उससे कहने लगता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, उनके क्लब की छुट्टी हो जाती है। ताकि जो होता है अपना सामान को पैक कर रहा होता है, पर उसकी टॉवल जो होती है वो जिम में छूट जाती है। अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ अपनी टॉवल लेके। जैसे ही वो जिम के अंदर जाता है, वो देखता है कि वहाँ पे कोई होता है। वो कहता है ये तो अच्छी बात है, यहाँ पे कोई। जैसे ही वो अंदर जाता है, वो देखता है कि शिनसू है जो वहाँ पे अभी तक अपनी प्रैक्टिस कर रही है। फिर कहने लगता है, अभी तक प्रैक्टिस कर रही है। तभी हम देखते हैं ताकि को शिनसू देख लेती है और वो कहती है, ताकि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी ताकि सोचने लगता है कि इसको मेरा नाम याद है। ताकि कहता है, तुम इतनी लेट तक प्रैक्टिस क्यों कर रही हो? वो कहती है, आज मैं अपनी ट्रेनिंग से सेटिस्फाई नहीं थी, इस वजह से मैं थोड़ी सी लेट प्रैक्टिस कर रही हूँ, जिससे कि मेरा गेम थोड़ा सा इम्प्रूव हो सके। तभी ताकि कहता है, ज़्यादा अपने आप को इतना काम नहीं करवाना चाहिए। वो कहती हैं, हाँ तुमने सही कहा, फिर भी मैं थोड़ा देर प्रैक्टिस करूँगी अभी। तभी हम देखते हैं, वो कहती है, ताकि मुझे लगता है शायद बास्केट को ज़्यादा ही प्यार करती है। अभी हम देखते हैं सुनुसु जो होती है वो ताकि से कहती है, चलो हम लोग गेम खेलते हैं। ताकि कहता है, क्या? तभी हम देखते हैं वो लोग गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। ताकि जो होता है शिनसू से एक बार भी बॉल नहीं ले पाता, वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने लगता है और वो इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा हांफने लगता है। तभी वहाँ पे शिनसू कहने लगती है कि तुम्हें मूव जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और तुम काफ़ी अच्छा बास्केटबॉल खेलना जानते हो। मुझे लगता है शायद तुम बैडमिंटन खेलते हो, इसलिए तुम्हें ट्रेनिंग करते हो, शायद इस वजह से तुम इतना अच्छा खेल रहे हो। तभी वहाँ पे ताकि बताती है कि नहीं, मेरी मॉम जो है वो एक बास्केटबॉल टीम में थी, तो मैं उनके साथ कभी कभी खेल लेता हूँ। वो कहती है, हाँ मेरी मॉम बास्केटबॉल टीम में थी, तो मैं उनके साथ बहुत टाइम से खेल रही हूँ। तभी तभी ताकि सोचने लगता है कि शायद हमारा किस्मत है कि हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन हैं। तभी वो ताकि से बुलाने लगती है कि तुमने कभी बास्केटबॉल खेला? ताकि कहता है, हाँ मैंने एक बार ट्राई किया था, पर मुझे लगता है मैं बास्केटबॉल के लिए नहीं बना, क्योंकि टीम मैच जो है वो मुझे नहीं खेलने आते। ताकि कहने लगता है कि वैसे भी बैडमिंटन पसंद है, क्योंकि बैडमिंटन ग्राउंड में अकेले खड़े होते हैं और जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सब तुम्हारी होती है। तुम चाहो हारो या जीतो, सब तुम्हारे ऊपर ही आता है। और ऐसा ही मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसे ही गेम खेलना अच्छा लगता है। शिनसू कहती है, हाँ मैं समझ सकती हूँ, आखिरकार तुम इतनी वजह से इतनी सारी प्रैक्टिस करते हो बैडमिंटन में। तभी वहाँ पे ताकि आती है, यह बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। तभी वो शिनसू से कहती है कि वो तो सिर्फ तुम्हारी तारीफ कर रही थी। ताकि कहता है, शिनसू मैं तुमसे एक बात पूछूं? वो बोलती है, हाँ पूछो। तो वो बताता है कि तुम्हारे याद है तुम 1.5 साल पहले यहीं पे ट्रेनिंग कर रही थी, जब तुम अपनी जूनियर हाई स्कूल से रिटायर हो गई थी। और मुझे याद है उस टाइम पे मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था और स्कूल की छुट्टी थी, पर मैं फिर भी उस टाइम पे प्रैक्टिस करने के लिए आता था, कुछ सामान उठाने के लिए। और जब मैंने तुम्हें यहाँ पे बास्केटबॉल टीम में प्रैक्टिस करते हुए देखा, तो उस टाइम
तुम शायद रो रही थी और उसके बाद मुझे पता चला कि तुम अपने नेशनल में जाते जाते रह गई। मुझे लगता है तुम टाइम पे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई क्योंकि तुमने इतनी सारी मेहनत की और तुम नेशनल आते जाते रह गई। तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान होगी और शायद उसी को देख के मुझे भी लगा कि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। ताकि कहने लगता है शायद उसी टाइम पे उससे प्यार करने लगा था। तभी हम देखते हैं इस बात को शिंसू काफ़ी ज़्यादा शर्म आने लगती है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और कहता है क्या तुम लोगों को घर नहीं जाना। ताकि कहने लगता है कि हाँ हम लोग अभी जा रहे हैं। तभी शिंसू कहने लगती है चलो ठीक है अपने अपने घर चलते हैं। तभी हम देखते हैं ताकि कहने लगता है मुझे लगता है अभी शिंसू शायद रोने वाली थी। तभी इसके हाथ से बॉल गिर जाती है। ताकि जैसे इस बॉल को उठाने जाता है तो वहाँ शिंसू भी आ जाती है और शिंसू कहती है उससे कि थैंक यू तुम्हारी हेल्प करने के लिए मेरी। तभी वहाँ पे ताकि शर्माते हुए कहता है कि कोई बात नहीं इतना तो कर सकता हूँ। दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं ताकि मदर जो होती हैं उसके लिए लंच बना रही होती है। वो ताकि से कहती है ताकि तुम्हारा लंच टेबल पे रख दिया है उठा लो। तभी ताकि जैसे अपना लंच उठाने लगता है वो देखता है मैगजीन में शिंसू का फोटो लगा होता है। तभी वो देखता है उसे शौक हो जाता है कि आखिरकार शिंसू का फोटो कैसे आ गया मैगजीन में। उसकी मदर बताती है तुम्हें पता है शिंसू की मदर जो है और मैं एक साथ ही अपने स्कूल में सेम बास्केटबॉल की टीम में मैच खेला करते थे और मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से इन्हें जानती हूँ। तो वहाँ पे ताकि जो होता है इस बात को सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। वो कहने लगता है कि इतनी इम्पोर्टेंट बात मुझे पहले क्यों नहीं पता थी। तभी उसकी मदर बताती है उसकी मदर शिंसू की मदर है। मैं उसकी टाइम में उससे बात करती थी और मुझे नहीं पता थी उसकी बेटी जो है वो इतना अच्छी होगी बास्केटबॉल खेलने में। पर यह बात अच्छी नहीं है कि वो लोग जो हैं वो अब लौट जा रहे हैं मार्च के महीने में। तभी ताकि इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसकी मदर कहने लगती है कि ये लोग मार्च में निकल जाएंगे। तभी ताकि कहता है कि हाँ मुझे याद आया शायद शिंसू को इसके बारे में बात करी थी और वो वहाँ से अपने घर से भाग जाने लगता है। ताकि कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है वो लोग ट्रांसफ़र कैसे हो सकते हैं। शिंसू इतने टाइम से मेहनत कर रही थी क्या वो इतना जल्दी गिव अप कर देगी। और वैसे भी वो हमेशा सुबह को इतनी मॉर्निंग में आती है और इतनी सारी प्रैक्टिस करती है। इतने डिसअपॉइंट के बाद वो इतनी जल्दी यहाँ पे ऐसे ही गिव अप नहीं कर सकती। अब कुछ हो जाए इसे छोड़ नहीं सकती। शिंसू को दिखाया जाता है शिंसू जैसे पीछे मुड़ के देखती है वहाँ पे ताकि खड़ा होता है। ताकि कहता है कि तुम्हें नेशनल तक जाना होगा। मैंने तुमसे ही सीखा है कि तुम अपने गोल को कितने तरीके से लेती हो और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती हो उसे अचीव करने के लिए। और तुम नेशनल नहीं जा पाई और अजीब तुम गिव अप भी नहीं कर रही हो। मैं चाहता हूँ तुम कभी भी गिव अप मत करो और नेशनल तक जाओ। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी सब कुछ चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में ही रहे। तुम्हारे पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं पर तुम ऐसे गिव अप नहीं कर सकती। तभी शिंसू से कि मैं नहीं जा रही हूँ बाहर। और इस बात को सुनकर ताकि काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। शिंसू बताती है कि वैसे सही बताऊँ तो मेरे पेरेंट्स जा रहे हैं पर मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं उनकी एक फ्रेंड के यहाँ पर रुकने वाली हूँ। और इस बात को सुनने ताइकी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहने लगता है आखिरकार मैंने उसे क्या क्या कह दिया। तभी वो कहने लगता है कि तुम्हें पता है वैसे मैं इन सब बात से काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हूँ क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो जा रहे हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अकेली हो जाऊँगी। पर फिर भी तुमने मुझे याद दिलाया कि आखिरकार मैं जूनियर हाई स्कूल की टीम फेल हो गई थी और आखिरकार मुझे कैसे लगा था। और इस वजह से मैं नेशनल तक जाना चाहती हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुमने मुझे याद दिलाया कि मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ इस बात से। तभी हम देखते हैं ताकि कहने लगता है कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी शिंसू जो होती है उससे कहने लगती है कि तुम्हें मेरे साथ कभी भी मैच खेलने के लिए आया करना।
अगर तुम साथ में बैडमिंटन खेलोगी तो मैं ज़रूर आऊँगा। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ताकि जो होता है वो अपने घर पे होता है। ताकि कहने लगता है, आखिरकार मैंने शिंसू से इनवेरेंस बात कैसे कर दी और मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है क्योंकि आज संडे है। मैं उसे मिलना नहीं चाहता आज। तभी हम देखते हैं वह अपनी किचन में आता है और वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसकी आंखों के सामने क्या होता है, ताकि देखता है वहाँ पे शिंसू खड़ी होती है और वहाँ पे शिंसू की मदर आ जाती है और वहाँ पे ताकि की मदर आ जाती है। ताकि की मदर बताती है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि शिंसू की मॉम को मैं जानती हूँ। आज में शिंसू हमारे साथ ही रहेगी। और ताकि कहने लगता है, क्या शिंसू मेरे साथ रहेगी? और वो बंदा इतना ज़्यादा हैरान हो जाता है कि उसे पता ही नहीं होता कि क्या करना। तो गाइस यह एपिसोड हो जाता है ख़त्म। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करो। मेरा एक सपना है, आप एनिमे लवर हो, मैं भी एनिमे लवर हूँ, तो मेरे को ना गोस्ट प्ले करना है क्या। तो मैं सोच रहा हूँ मैं कैरेक्टर के कपड़े मंगवाऊँ और उसे पहन के गोस्ट प्ले करूँ। तो मैं ब्लॉग बनाने की भी सोच रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरा को थोड़ा सा सपोर्ट करो। फिर मिलते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।